हेलो दोस्तों, मैं संजीव। जैसा कि मैं आपको बोल रखा था कि मैं हिस्ट्री का डिस्क्रिप्टिव करने वाला हूं, यानी पूरा का पूरा हिस्ट्री हम एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसका एमसीक्यू कर लेंगे। तो कल की क्लास में मैं आप लोग के लिए इंडस सिविलाइजेशन पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन किया था एनसीईआरटी के बुक से। आज हम इंडस सिविलाइजेशन से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको हम अच्छे से कवर करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे जो बातें इंपॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं। जैसे कि यहाँ भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आप ही हमें कमेंट में देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चंस आपको और नीचे दिख रहे होंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना, ये बात आपको पता होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस राज्य में था, तो कालीबंगा किस राज्य में था, बिल्कुल सही, राजस्थान में था, है ना। और कालीबंगा से क्या मिला था, तो जैसा कि कल की क्लास में हम बात किए थे कि कालीबंगे से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, युगल समाधान, जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव था, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था, अन्न का भंडार मिला था, और एक स्नानागार भी मिला था, लेकिन स्नानागार से सबसे ज्यादा बड़ा कौन था, अन्नागार है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित था, तो गुजरात में स्थित था। और अगर लोथल के बारे में बात करें तो ये एक डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी, तो लोथल से नाव के साक्ष्य मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र मिला है, अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं कर दिया। एक क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके सामने है, इसका आंसर आप देना और ये भी बताना इसकी खोज इन्होंने कब की थी। दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में देना। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। ड्यूल लैंग्वेज है, जो प्रेफर करते हैं आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो अलग अलग लोगों ने हड़प्पा के बारे में अलग अलग अपनी मान्यताएं प्रदान की है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल जो था वो 2350 से लेके 1750 बीसी, है ना। एनसीईआरटी का बुक यही रिकमेंड करता है, लेकिन आंसर यहाँ पे होगा 2500 से लेके 1750 बीसी। कांट बी डिटरमाइंड नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला का आंसर होगा सी, ठीक है। आई होप कि पहला पड़ाव पार कर लिए होगे, अच्छे से पार कर लिए होगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ये, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये बार बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है, तो गुजरात। और गुजरात के किस स्थान से मिला है, तो गुजरात के सुरकोटदा से मिला है ना। अगर आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन का, तो ऋतिक रोशन वहां के व्यापारियों से पूछता है घोड़ा को देखकर कि ये कौन सा जानवर है, तो स्थानीय लोग बताते हैं कि ये फारस के लोग इस पे चलते हैं और इसे घोड़ा कहते हैं, और ये हवा से बातें करती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कल कर लिया था, तो आंसर होगा ए। ये भी आपका सही होगा, ठीक है। अब हैट्रिक लगाने के लिए तैयार रहिए। यह है तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं आप इसका आंसर सही दे पाते हैं कि नहीं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, मतलब ये सिंधु घाटी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी ठीक है, इसका आंसर हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको एलिमिनेट कर देंगे। फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो हुएन सांग तो हर्षवर्धन के समय में आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, तो सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य है ना। तो एक मिल गया है तो ठीक है ना यार, इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना क्या ही पंगा लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी, है ना। और अभी हम ऑलरेडी इस पे बात कर लिए थे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो कालीबंगा से क्वेश्चन बनेगा कि बता दीजिए कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ
जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली का अभाव, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अग्नि वेदी के प्रमाण भी मिले थे यहां से, तो ये सारी चीजें करते चले जाएंगे। अग्नि वेदी के प्रमाण, अच्छा अग्नि वेदी के प्रमाण यहां से भी मिले हैं और अग्नि वेदी के प्रमाण लोथल से भी मिले हैं। यहां से युगल समाधान मिला है, कल हम आपको बता रहे थे डिस्क्रिप्टिव में, है ना। युगल समाधान मतलब क्या कि एक ही कब्र के अंदर दो दो लोगों को दफनाया गया है, तो यहां से एक मिला है युगल समाधान, लेकिन कालीबंगा से 3 युगल समाधान मिला है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अभी तक आपका सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, जीआरएफ में। ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता से नीट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना और अच्छे से सॉल्व करना इसको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के लोग अपनी मुद्राओं में मुख्य रूप से किया करते थे? कौन सी चीजों का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी मुद्रा में करते थे? और अगर डिस्क्रिप्टिव का वीडियो नहीं देखे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जाके वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद ये सारा का सारा क्वेश्चन आप ऐसे इजीली सॉल्व कर लोगे। और जो बच्चा देखा होगा इसका आंसर लगा चुका होगा, आंसर होगा सेल खड़ी। मुद्रा में सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना। और उनका जो नगर नियोजन था वो किस पद्धति पे आधारित था? तो ग्रीड पद्धति पे आधारित था। उनके घर किस चीज के बने होते थे? तो ईंट के बने होते थे। ये सारी बातें मैं कल क्लास में बात कर चुका हूं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? अब ये पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ढेर सारा क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये नहीं कि किस युग की सभ्यता थी, आंसर लगा लिए होगे ना, इजी क्वेश्चन है, कांस्य युगीन। इसके साथ साथ इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और ये अच्छे से आपको पता होगा। नगरीय सभ्यता के अलावा इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में किया गया था सर दयाराम सहानी के जरिए, है ना। और हड़प्पा है किसके पास? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। ये सारे क्वेश्चन का जिक्र मैंने कल अच्छे से किया था, है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, वीडियो को लाइक कर दिए हो, अगर नहीं किए हो तो कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, अभी हम बात किए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। और ये सिर्फ एसएससी में ही नहीं पूछा गया है, ये दरोगा, बिहार पुलिस, ये सारे एग्जाम में इंडस सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन होता है, आपको ये अच्छे से पता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। अब एक बात आता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सभ्यता शहरी थी कि ग्रामीण। तो मैं कल जब एक्सप्लेन कर रहा था तो बताया था कि जिस क्षेत्र के लगभग 70 से 80% लोग व्यापार में लिप्त हो, है ना, व्यापार करते हो, उसे शहरी सभ्यता कहते हैं। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, लेकिन वैदिक काल में चले जाओगे, थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो वैदिक काल के लोग ग्रामीण थे, है ना, उनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, इसका मतलब ये कि वो कृषि करते होंगे या पशुपालन करते होंगे, यही ना। तो ये सारी बातें याद रखनी है, आंसर होगा हमारा बी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? अभी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ घर के बारे में बात पूछ रहा है ना, आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे स्नानागार मिला था, तो स्नानागार के बारे में पूछता था कि स्नानागार किस चीज के बने थे, या जो अन्नागार हमारा मिला है ये किस चीज के बने थे। तो चाहे घर हो, अन्नागार हो, स्नानागार हो या सड़क हो, ठीक है, ये सब बने होते थे ईंट से। तो ये बातें अच्छे से याद रखना है। और पकी हुई ईंट से बने होते थे, और जो पकी हुई ईंट होती थी उसे किस नाम से जानते थे हम लोग? तो सिंधु घाटी लोग उसे टेराकोटा के नाम से जानते थे। यानी टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? तो सिंधु घाटी में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा क्वेश्चन आपका इजीली सही हो रहा होगा ना। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? अब यहाँ पे देखना, ये आरआर में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन ज्यादा करते थे? तो वो जौ भी उत्पादन करते थे,
कांसे का औजार भी बनाते थे, कपास का उत्पादन भी करते थे। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कपास, है ना, कॉटन। तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास उत्पादन शुरू किया था। एक क्वेश्चन आता है कि रेशम का उत्पादन आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, तो रेशम का उत्पादन आज से लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। सिल्क रूट के बारे में जानते हो ना? सिल्क रूट पर राजा कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और कनिष्क का कब्जा था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कपास के बारे में। तो कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता ने शुरू की थी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो काली मिट्टी। अच्छा, कपास, काली मिट्टी किस क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो आंसर आएगा दक्कन का पठार। अच्छा, दक्कन का पठार है कहाँ भाई? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। ये सारी बातें आप जानते होंगे। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की पैदावार करते थे और कृषि में 9 प्रकार के फसल की पैदावार करते थे, और 9 प्रकार में उनका मुख्य जो फसल था वो जौ था, और एक क्या था? गेहूं। तो ये दोनों बातें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपको किसी भी टॉपिक से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल में हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आज हमारा इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कल हम फिर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। 4 वेद हमारे पास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर दयाराम साहनी करेंगे। कब किए थे भाई? तो 1921 में करेंगे। तो सारी बातें तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर ही लिया है। अच्छा, एक बात और, वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, अभी तो बैच है 9 से 11, क्योंकि ठंड का समय है तो अभी टाइम थोड़ा मैं बढ़ा दिया हूं। तो 9 से 11 में अभी हमारा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री का मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हूं एनसीईआरटी के बुक से। इंडस सिविलाइजेशन खत्म हुआ है और वैदिक काल खत्म हुआ है। कल हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल में। तो अगर आप या आपके कोई भी जानकार अगर क्लास करना चाहते हैं तो मेरा पता आप उसे दे देना या मेरा नंबर दे देना। क्लासेस उनकी फ्री होगी, और फ्री स्टार्टिंग में नहीं होगी, टिल द एंड ऑफ सिलेक्शन में उनको फ्री में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैं किस बेसिस पे पढ़ाता हूं और कैसे पढ़ाता हूं। सिंधु सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन था? स्टार्टिंग में बात किए थे ना कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल। लोथल के बारे में तो ढेर सारी बातें। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है भैया? भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, लोथल की खोज कौन किया था? तो अगर लोथल की खोज के बारे में बात करें तो ये किए थे रंगनाथ राव। अच्छा, कब किए थे? 1954-56 एडी में। कभी कभी दिमाग खराब होता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोथल से क्या क्या चीजें मिली है? तो बंदरगाह था तो नाव के साक्ष्य मिले थे, दिशा सूचक यंत्र मिला है, यानी यात्रा करते थे नाव पे तो लोग, है ना। उसके अलावा यहाँ से युगल समाधान मिला है, अग्निवेदी के प्रमाण भी यहाँ से मिले, है ना। ये सारी बातें लोथल से मिली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? बढ़िया से पढ़ना, एसएससी के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, सही है जिसके बारे में बताना है। गाय उनके लिए पवित्र पशु था, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया था, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो पहली बात, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा को तो जानते ही नहीं थे, तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ से जानकारी रहेगा? अश्वमेध यज्ञ इतिहास में एक ऐसा यज्ञ था जिसके जरिए राजा घोड़ा छोड़ते थे और अपने राज्य का विस्तार करते थे। एक था वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था, और एक था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के तहत अगर कोई राजा गद्दी पर बैठता था तो ये यज्ञ किया जाता था, है ना। तो घोड़ा के बारे में जानते ही नहीं थे, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ खत्म हो गया। गाय इनका पवित्र पशु नहीं था। अगर आपको याद होगा, जैसा कि मैं कल बात कर रहा था, कुबड़ वाला सांड या कहीं कहीं पे आपको बैल दिखेगा, ये इनका पवित्र पशु था। अच्छा, एक चीज मैं मिस किया था कल कि इनकी पवित्र पक्षी जो था सिंधु घाटी सभ्यता में वो था फाख्ता।
तो अगर मेंशन करना हो तो मेंशन कर लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पूजनीय पक्षी कौन था, तो फाख्ता था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना, हाँ पशुपतिनाथ की मूर्ति, मैं बताया था आपको कल और फिगर से बताया था कि वहां पे एक पशुपतिनाथ जिसके ऊपर 3 सिंह था, है ना, और यहाँ पे 2 हिरन थे, उनके पैर के नीचे 2 हिरन था, बाघ था, एक बाघ, एक हमारा गेंडा था, एक हमारा इधर हाथी था, और नीचे हमारा कौन था, बैल, और ये शिव का रूप था। इसे शिव का रूप या अध शिव का रूप कहा जाता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से कल जिक्र किए थे, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर जाकर देख लेना। और ये मिला था कहां से, तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से, है ना, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप हमें दोगे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगर संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी के बारे में बात करें तो ये गलत हो जाएगा ना, व्यापारी थे, स्थिर था, इनकी संस्कृति और सभ्यता स्थिर थी। आगे, हड़प्पा लोगों के सामाजिक पद्धति डैश थी, कैसी थी, उचित समतावादी, वर्ण व्यवस्था आधारित, दास श्रमिक या जाति आधारित। तो सबसे पहले बात यह समझना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जातिवाद नहीं करते थे, यहां जाति जो थी वो कर्म के आधार पे था, सबसे अच्छी बात यही थी। और ऐसा व्यवस्था ना आज तक अभी तक नहीं आया है। कर्म के आधार पे मतलब ये कि अगर एक भाई लकड़ी का काम करता है तो लकड़हारा, दूसरा भाई लोहार का काम करता है, लोहे का तो लुहार, और तीसरा भाई अगर यज्ञ करवाता है तो ब्राह्मण। कर्म के आधार पे था। और अभी जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया है ना, कि अगर मैं राजपूत हूं तो हमारा बच्चा भी राजपूत ही होगा, है ना। आगे चलते हैं, दास प्रथा के बारे में बात नहीं किया गया सिंधु घाटी में। आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण मतलब होता है फिर से जाति, जो जाति व्यवस्था तो थी नहीं, तो आंसर क्या होगा, उचित समतावादी। समतावादी मतलब क्या होता है कि सारा का सारा जो पावर था ना वो वणिक वर्ग के हाथ में था, वणिक मतलब व्यापारियों के हाथ में था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंध का नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जितना भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं सारा का सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और सारे क्वेश्चन को मैं कल एक्सप्लेन किया था अच्छे से। सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो हम स्टार्टिंग में बात किए थे, मृतकों का टीला, है ना। बाकी हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल के बारे में जानते तो हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, और लोथल गुजरात में, ठीक है। आगे चले, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले। जोते हुए खेत के साक्ष्य, क्या आंसर होगा, कालीबंगा ना, बिल्कुल सही। अच्छा, कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। अच्छा, किस नदी के किनारे है कालीबंगा, तो घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, ठीक है। एक नई बात है, मेंशन कर लेना। आगे चलते हैं। अच्छा, बनावली क्या है, तो बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। हल, बनावली हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में है। अगर लोथल के बारे में बात करें तो गुजरात। रोपड़ कहां था, तो रोपड़ था पंजाब में, ठीक है। और किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो सतलज नदी के किनारे। वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, शेयर भी कर देना अगर किसी दोस्त यार को जानते हो जो पढ़ रहा होगा, और हमें फीडबैक जरूर देना, ठीक है। आप आंसर कमेंट करना या मत करना, लेकिन एटलीस्ट हमें ये बता देना कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है, ठीक है। मैं कंटिन्यू रखूं या फिर मैं छोड़ दूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है, ऑप्शन है कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो ईंटों का अलंकरण जो मिला है वो हमारा आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन और मिलता है, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। ऑलरेडी मैं बात कर लिया था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, आमरी, ये सारे के सारे स्थल पाकिस्तान में है। मैं कल मैप से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था ना, तो आंसर होगा सिंध पाकिस्तान, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। आगे, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, पता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा क्षेत्र था ना वो था मोहनजोदड़ो,
और दूसरा था लोथल। ऑलमोस्ट चीजें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। यहाँ पे बृहद स्नानागार का बात कर रहा है तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार के बारे में कल हम जिक्र किए थे और फिगर भी दिखाए थे आप लोग को कि जो स्नानागार था यहां से उतरने का था क्या, सीढ़ी, एक इधर से और एक इधर से, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ी उतरने का था। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 11 मीटर था, चौड़ाई के बारे में बात करें तो 7 मीटर का था, और अगर गहराई के बारे में बात करें तो 2.3 मीटर। ये ऑलरेडी बातें हम कल अच्छे से कर लिए थे, है ना। कभी कभी स्नानागार का आकार पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण है। ऑलरेडी हम बात कर लिए थे, अध शिव ना, पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसकी पूजा करते थे, तो आंसर होगा अध शिव का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, गुजरात में कौन सा दिख रहा है। तो पहले बात करते हैं कालीबंगा का, तो ये कहाँ होगा, तो ये राजस्थान में होगा, है ना। अगर रोपड़ का बात करें तो ये कहाँ है, पंजाब में है। वनावली का बात करें तो ये कहाँ है, हरियाणा में है। अब आप ही बता दो कि कौन होगा गुजरात में, तो लोथल हमारा होगा गुजरात में। अच्छा, नदी के बारे में बात किया जाए कि कौन किस नदी के किनारे स्थित था, सारा का सारा नदी अब हमें बता देना। ठीक है, कौन किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। स्टार्टिंग में बात किए थे, देखो एक होता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है, अभी हम कालीबंगा कालीबंगा देखते आ रहे थे, इसका अर्थ होता है ब्लैक बेंगल, यानी काले रंग की चूड़ियां। और अगर मोहनजोदड़ो के बारे में देखें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और एक और आपसे पूछेगा, एक पूछेगा धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है धौला मतलब सफेद और बीरा मतलब कुआं, यानी सफेद कुआं। ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है। तो वही पशु होगा ना जो उनका सबसे प्रिय पशु होगा। तो पशु के बारे में बात करें तो शेर के बारे में वो नहीं जानते थे, अच्छे से जान लेना। घोड़े से परिचित थे, लेकिन घोड़े को पालतू बनाने का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। हाँ, हड्डियों का साक्ष्य मिला है गुजरात के सुरकोटदा से, है ना। और हाथी को वो जानते थे, पशुपतिनाथ की मूर्ति में हाथी है ना, लेकिन सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है बैल का, जिसे सांड भी कहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पवित्र पशु माना जाता है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है। तो सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, व्यापारी सभ्यता थी। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, और इनका नगर नियोजन किस पे आधारित था, तो ग्रिड पद्धति पे आधारित था। और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, याद रखना है। आगे चले, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बनता है। अब भारत में हड़प्पा कहाँ है जी, हड़प्पा सिंध पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान के लरकाना जिले में है ना। लोथल कहाँ है भैया, तो लोथल है गुजरात में, है ना। बार बार एक ही बात आ रहा है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंध पाकिस्तान में। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा बी। इतना देखने के बाद ना आपका इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आगे चलते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो देखो, भारत में वर्तमान में जो शहर खोजा गया था ना सबसे पहला पुराना, वो था हड़प्पा। और हड़प्पा खोज किया गया था 1921 में, और इसकी खोज की गई थी इसके बाद 1922 में। इसके खोज करने वाले कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। अब एक बात और है, क्या बोलोगे, तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं था। लेकिन जिस समय ये खोजा गया था उस समय क्या देश अलग हुआ है, नहीं ना। आंसर क्या होगा, हड़प्पा होगा। ठीक है, धर्म के आधार पर देश को बांट दिए, लेकिन बांटने से क्या होगा, सरकार जब चाहे तब पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। लेकिन रहम है भारत का कि छोड़ के रखा है ना। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, असत्य है जी। पता है, ये शब्द ना बढ़िया से पढ़ लेना, कभी कभी सत्य पूछेगा, कभी कभी असत्य पूछेगा और गलती कर दोगे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। नालियां 90 डिग्री पे कट करते थे, ढके हुए थे, सुदृढ़, और नालियां भी ईंटों के बने हुए थे, समझे। काफी अभी अच्छा व्यवस्था नहीं है नाली का। शराब, अरे शराब तो छोड़ो, बिना पिए हुए भी अगर जा रहे हो, लाइट कटा है ना रोड का, नाली में घुस जाओगे, ठीक है ना। अभी भी नाली खुला रहता है, लेकिन वहां के नाली प्रॉपर ढका हुआ था, तो ये सही है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यानी अच्छी दशा में था, बिल्कुल अपने चरम पे था। चांदी, सोना, संगमरमर, सेलखड़ी, लग्जमबर्ग, टीन, तांबा सबका व्यापार करते थे, हम बताए थे ना। आगे, मातृ देवी की उपासना करते थे। हाँ, एक सिक्के में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग धरती की पूजा करते थे, यानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर थी, पितृसत्तात्मक नहीं। वर्तमान में पितृसत्तात्मक है, यानी पिता का चलता है, यहाँ माता का चलता था। लोहा, लोहे से परिचित नहीं थे सर ये? लोहा तो आपको आएगा उत्तर वैदिक काल में। मगध साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे तो मगध 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद सबसे आगे निकल के आता है और सबसे शक्तिशाली बन जाता है और शासन करता है। इसका मुख्य कारण था लोहा। लोहे की खोज हुई और लोहे से मजबूत मजबूत हथियार बनाए जाने लगे, जो काफी महत्वपूर्ण रहा। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ये रंग जिस समय उस समय इस्तेमाल किया जाता था ना, आज भी हम उसी रंग का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के बर्तन पे। कैसा मिट्टी का बर्तन होता है? लाल कलर का। आज भी हम इस्तेमाल करते हैं लाल कलर का, और आज से 4.5 साल पहले भी इस्तेमाल करते थे लाली कलर का। तो और हड़प्पा तो छोड़ दो, उससे पहले महापाषाण काल किसे कहते हैं? तो पत्थरों का औजार, लोग औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, यानी अपने निजी जीवन में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, उसी को ना महापाषाण काल कहते हैं, जिसके कब्र के पीछे पत्थर जड़ा हुआ होता था। आज भी क्या घर में सिलबट्टा नहीं इस्तेमाल होता है क्या? वही पत्थर का तो होता है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो सिंधु सभ्यता उस समय प्राग ऐतिहासिक काल या अध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक खत्म, उत्तर प्रागैतिहासिक खत्म और प्रागैतिहासिक खत्म। तो आंसर होगा सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सफर आज यहीं तक था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।